हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटेल्स क्लासेज में। तो यहाँ पे आज हम साइंस का यानी विज्ञान विषय का लेसन प्लान आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक मेरी स्टूडेंट की फ़ाइल है जो आपकी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी और भी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप दिनांक, विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, कालांश, प्रकरण, समय, ये सारी डिटेल जो है लिखेंगे। जो प्रकरण है वो हमारा प्रकाश है, कक्षा 6 का है, विज्ञान विषय का। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप अपने विद्यालय के अकॉर्डिंग भरिएगा, ठीक है। बात करते हैं सामान्य उद्देश्य की। तो इन्होंने 4 सामान्य उद्देश्य लिखा है। पहला, छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना। तीसरा, छात्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। चौथा, छात्रों को प्रकाश की उपयोगिता से अवगत कराना। तो 4 इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। बात करते हैं विशेष उद्देश्य की। तो पहला, ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र प्रकाश व प्रकाश के गुणों के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, बोधात्मक, छात्र प्रकाश के गुणों का दैनिक जीवन में उपयोग समझ सकेंगे। तीसरा, कौशलात्मक, प्रकाश के नियमों को समझ सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आदि लिख देंगे। और पूर्व ज्ञान जो है वो लिख देंगे कि छात्र प्रकाश के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो उन्होंने 3 भाग में, देखिए पाठ प्रस्तावना प्रश्न को आपको 3 भाग में बांटना है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या छात्राध्यापक का कथन और विद्यार्थी अनुक्रिया। तो प्रश्न क्या क्या है। पहला प्रश्न पूछ सकते हैं, बच्चों जब रात में बिजली चली जाती है तब क्या होता है। बच्चे बताएंगे अंधेरा हो जाता है। दूसरा प्रश्न, अंधेरे को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं। तो बच्चे बताएंगे हम टॉर्च, मोमबत्ती, लैंप आदि जलाते हैं। तीसरा प्रश्न पूछेंगे, इन वस्तुओं को जलाने से क्या मिलता है। तो बच्चे बताएंगे रोशनी मिलती है, ठीक है। चौथा हम पूछेंगे कि रोशनी से क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश से क्या तात्पर्य है, ठीक है। मतलब ओवरऑल वही है। आप रोशनी की जगह प्रकाश लिख दीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। इन्होंने अपनी फाइल में रोशनी लिखी है, बट आप इसको प्रकाश लिखिएगा, ज़्यादा उचित होगा। जहाँ पे देखिए मुझे करेक्ट करने लायक लगेगा कि इनकी फ़ाइल में कुछ मुझे फॉल्ट लगता है या कुछ गलती लगती है, मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है, अगर मेरा वहाँ पर ध्यान जाता है तो। इसके बाद हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। तो उसमें लिखेंगे कि छात्रों आज हम प्रकाश के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमने अपना समस्यात्मक प्रश्न निकाल लिया, उसके बाद हमने उद्देश्य कथन लिख दिया। अब बात करते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए पाठ प्रस्तुतिकरण का जो पेज है मैं उसको पूरा ओपन करके दिखा रही हूँ, जिसमें आपको कुछ क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी अनुक्रिया, शिक्षण विधियाँ, सैंपटकार, इस तरह से आपको भाग करने हैं। किस तरह लिखना है वो इसके लिए ही मैंने उसको वहाँ पर अटैच्ड किया है। तो अब मैं क्लोज करके दिखाती हूँ। तो पाठ प्रस्तुतिकरण में देखिए जो पहला शिक्षण बिंदु है वो है प्रकाश। तो छात्राध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो विकासात्मक प्रश्न है उसमें 2 विकासात्मक प्रश्न रखा गया है। पहला है कि हम अपने आसपास की वस्तुओं को किसकी सहायता से देख पाते हैं। दूसरा है दीप्त एवं अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है विद्यार्थी अनुक्रिया में पहले प्रश्न का जवाब बच्चे प्रकाश बताएंगे, दूसरे का नहीं बता पाएंगे तो मौन रहेंगे या अस्पष्ट उत्तर, जो भी आपको सही लगता है लिखिएगा बच्चों के अकॉर्डिंग। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब हम स्पष्टीकरण के माध्यम से चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो लिखेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी दृष्टि के संवेदन का कारण है। आँखों द्वारा ग्रहण की गई उस ऊर्जा को जो वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक है प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, तारे, लैंप आदि। जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, यानी जो भी देखिए आपको भी पता है कि जैसे जो है हम लोग सूर्य की बात करें तो वो खुद ब खुद जलता है, तारे खुद ब खुद जलते हैं, मतलब जो प्रकाश देता है, स्वयं प्रकाश देता है उसे दीप्त कहते हैं। कुर्सी वगैरह ये सब देंगी क्या, प्रकाश नहीं देंगी तो अदीप्त कहेंगे। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिख दीजिएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे व देखेंगे। विधि में सैंपट विधि और व्याख्यान विधि, ठीक है। तो ये आप विद्यार्थी अनुक्रिया में कर दीजिएगा और विधि में कर दीजिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड शिक्षण बिंदु की तरफ, जो है प्रकाश स्रोत एवं उनकी विशेषताएं। तो इसमें विकासात्मक में 2 प्रश्न रखा गया है। पहला है जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं। दूसरा है प्रकाश की विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो बच्चे जवाब देंगे उसको हम विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे। तो फिर चलिए स्पष्टीकरण पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहले प्रश्न का जवाब बच्चे देंगे प्रकाश स्रोत, और दूसरे का नहीं दे पाएंगे तो मौन रहेंगे। विधि हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, शिक्षण विधि के अंतर्गत। अब बात करते हैं स्पष्टीकरण की। तो स्पष्टीकरण में हम लिखेंगे जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं।
यानी देखिए प्रकाश ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, यानी किसी कोई स्रोत होगा ना तब वहीं से तो प्रकाश मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया। तो ये कितने तरह की हो सकती है, तो देखिए 2 तरह की हो सकती है। पहला प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, तो ऐसे प्रकाश स्रोत जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे सूर्य, तारे, ये प्राकृतिक हैं, इनका मानव द्वारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरा होगा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, तो जिन प्रकाश स्रोत का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है उन्हें मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मोमबत्ती, दीपक, लालटेन आदि, ये सब क्या हैं, जो बल्ब जलती है वो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि मानव निर्मित है। तो ये सब हमारे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत के अंतर्गत आ जाएंगे। दीपक हमारा आ जाएगा, मोमबत्ती वगैरह आ जाएंगे जो मनुष्य ने बनाए हैं। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लिखेंगे, देखेंगे व सुनेंगे। विधि में आप लिख दीजिएगा श्यामपट्ट विधि और व्याख्यान विधि। ठीक है, तो ये हमने अपना जो है सेकेंड शिक्षण बिंदु पे पूरा कर लिया। अब हम चलेंगे थर्ड शिक्षण बिंदु पे। तो थर्ड शिक्षण बिंदु हमारा है प्रकाश का संचरण एवं परावर्तन। तो इसमें भी विकासात्मक प्रश्न है। तो पहला है कि वे वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। दूसरा है प्रकाश के संचरण के बारे में बताओ। तो पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे दीप्त वस्तुएं, और दूसरे का नहीं दे पाएंगे तो मौन रहेंगे। और ये हमारी हो जाएगी कौन सी विधि, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ प्रश्न और उत्तर की बात की गई है। अब हम स्पष्टीकरण देखते हैं। तो स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे प्रकाश के संचरण की घटना तब होती है जब प्रकाश एक पारदर्शी या पारभासी सामग्री से बनी वस्तु से टकराती है और प्रकाश इसके माध्यम से सभी तरह से गुजरने में सक्षम होता है। तो अब देखिए इसको उदाहरण की तरफ से समझते हैं। तो जब प्रकाश कांच की तरह सतह पर पड़ता है तो यह वापस परावर्तित नहीं होता है या अवशोषित नहीं होता है, बल्कि इसके माध्यम से प्रसारित होता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो प्रकाश दर्पण से टकराकर दूसरी दिशा में लौट जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब तीनों एक तल में होते हैं। दूसरा हमारा है परावर्तन कोण एवं अपवर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने स्पष्टीकरण में देख लिया। अब हम विद्यार्थी अनुक्रिया में क्या देखेंगे, चलिए वो भी दिखा देते हैं, और विधि क्या लिखेंगे वो भी दिखा देते हैं। तो विद्यार्थी क्रिया में आप सिंपल सा लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक लिखेंगे, देखेंगे व सुनेंगे, और विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। ठीक है, तो ये हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण यहाँ पे पूरा हो गया। श्यामपट्ट कार्य को आप इस तरह से दिखा सकते हैं जिस तरह मैंने दिखाया है। सिंपल आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसको यहाँ पे लिख लीजिए, इतना इनफ होता है। ठीक है, अब बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो हम लिखेंगे बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापक उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। बोधात्मक प्रश्न में इन्होंने 2 प्रश्न रखा है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, दूसरा 2 दीप्त वस्तुएं बताइए। वैसे मोस्टली आप कोशिश करेंगे कि बोधात्मक और मूल्यांकन के बाद निरीक्षण कार्य लिखिएगा। इन्होंने निरीक्षण कार्य को पहले ही लिख दिया है। ठीक है, तो जहाँ पे फॉल्ट है मैं कोशिश कर रही हूँ कि बता दूँ। मूल्यांकन प्रश्न में भी आप 2 प्रश्न, इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं। पहला प्रकाश की विशेषताएँ बताइए, दूसरा प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो लास्ट में इन्होंने गृह कार्य जो रखा है तो 2 गृह कार्य रखा है, प्रकाश के बारे में बताइए और दूसरा प्रकाश के संचरण का वर्णन करो। तो इस तरह से इन्होंने अपना लेसन प्लान पूरा किया है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जहाँ पे थोड़ी बहुत देखिए कमियाँ रहती हैं फाइल लिखते टाइम, ये ह्यूमन का नेचर है। तो जहाँ पे कुछ फॉल्ट है, मुझे जहाँ पे लगा, मुझे जहाँ पे नोटिस हुआ, मैंने वहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान जो है पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।